हेलो हेलो। सो वी आर बैक। कैसे हैं आप लोग? अम, वही चल रहा है अभी भी, द हाउस अक्रॉस द लेक, बट ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड। सो शुरू करते हैं। सो लास्ट हमने पढ़ा कि केसी को कैथरीन मिल जाती है एंड इट टर्न्ड आउट टॉम ने उसको छुपाया हुआ था। क्यों? क्या चल रहा है ये सब जानते हैं? अब जानते हैं। ओके। वैसे बिना स्ट्रेच किए आई वुड लाइक टू जस्ट से कि मैं ना पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करूँगी, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगी। मैं अभी बहुत आगे तक पहुँच चुकी हूँ, सो मैं इसीलिए थोड़ा सा पीछे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ क्या होता है। यहाँ पे थोड़ा सा वही ना बिफोर एंड नाउ वाला सीन है। सो विल कम टू दैट, आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस इज। चलो, यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आई गिव यू सम टाइम टू अब्जॉर्ब पार्ट बाय पार्ट। एकदम कैसे सब सीरियस हो गया ना यार, मतलब ठीक है चलो जो भी है मैं बताऊँगी। चलो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, पहला जो अभी हमारा चल रहा है, टॉम जब केसी को रोकता है टू अनटाई कैथरीन, ही सेज कि ये कैथरीन नहीं है। यहाँ पे है, लेट मी जस्ट फाइंड आउट कहाँ पर था। ओके, दैट्स नॉट माई वाइफ, इफ़ यू कैन सी, दैट्स नॉट माई वाइफ, ये नहीं है वो। इट श्योर एज हेल लुक्स लाइक कैथरीन। यहाँ पे वो बोलती है, ऑब्वियसली उसको जो दिख रहा है भैया वो बोल रही है, बट ठीक है चलो, वो बोलती है कि बट ये तो दिख रही है ना कैथरीन जैसी। टॉम उसको बताता है कि वो घोस्ट पोजेशन वाली बातें शायद सच है, कि इस लेक में जो वो लोग लेक ग्रीन में रहते हैं ना आसपास, तो इट सीम्स लाइक कि वो सच है, ऐसा टॉम कहता है। ओके ठीक है, ओके, लेट्स लेट दैट सिंक इन फॉर सम टाइम। ओके, सेकंड, केसी टॉम को जाने के लिए बोलती है। शी वॉन्टेड टू कन्फ्रंट कैथरीन कि कहीं ये टॉम के प्रेशर में आकर तो मतलब ऐसे बिहेव नहीं कर रही है, ऐसा कुछ तो, या कुछ और बात है कैथरीन जो उसके सामने नहीं बोल पा रही है, टॉम के सामने डरा के रखा है, वॉट एवर। तो ओके, यहाँ पता चलेगा कौन है, ठीक है चलो। वो टॉम चला जाता है बाहर और बोल के जाता है कि प्लीज़ उसके ऊपर विश्वास मत करना, ठीक है, किसी को बोल के जाता है। तो जब वो पूछती है कि कैथरीन से कि भाई क्या चल रहा है, तुम ऐसे क्यों कर रही हो, तो अचानक से वॉइस चेंज हो जाती है एंड शी सेज, और रैदर आई वुड से ही सेज, आई एम लेन, इट्स मी लेन। लेन कौन? वही केसी का हस्बैंड हु डाइड इन द लेक। एब्जॉर्ब इट फर्स्ट, मतलब यहाँ हमें दिखा या पता चला कि कैथरीन है वो बॉडी वाइज, बट लेन की आत्मा है उसके अंदर। चलो थर्ड पॉइंट, थर्ड आई लाइक टू डू लाइक दिस। ओके ठीक है चलो, थर्ड पॉइंट, लेन कहता है कि तुमने ही तो मुझे मारा था, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? तुम मुझे कैसे भूल सकती हो, तुमने ही तो मुझे मारा था। ओके, एब्जॉर्ब इट, ठीक। अच्छा एक चीज़ बता दूँ, बीच बीच में ना बहुत सारे ऐसे, ये मैंने अभी जैसे बताया था ना कि नाउ एंड प्रेजेंट पास्ट ऐसी वाली चीज़ें आ रही हैं, नाउ एंड बिफोर करके आ रहा है इसमें बाय द वे, ठीक है, तो वो ना मैं एक साथ बाद में बताऊँगी टू जस्ट अवॉइड एनी कन्फ्यूजन, इसलिए मैं सिर्फ अभी पास्ट का बेसिकली जो बता रही हूँ, और उसके बाद जो अभी प्रेजेंट में आएगा वो मैं लाइन वाइज बताऊँगी कैसे क्या हो रहा है, मैं एक साथ बता दूंगी, ठीक है। ओके, सो नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, अपेरेंटली जो वो 3 लड़कियां गायब हुई थी ना, वो तीनों के नाम थे उधर, मेगन करके, सू करके भी आई बिलीव कोई नाम वाम था, तो 3 लड़कियां गायब हुई थी, या शायद मर्डर्ड, मतलब वो नहीं मिली, ठीक है। तो उनके ड्राइवर्स लाइसेंस मिले थे अलॉन्ग विद उन लड़कियों के बाल क्लिप थे हर एक पिक्चर के साथ, ये सब केसी को मिला था लेन के टैकल बॉक्स में। मतलब बेसिकली जब लेन जिंदा था, ये तब की बात हो रही है,
तब सम थिंग्स वर गोइंग ऑन कि वो लोग बस अपना अच्छा बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त टाइम बिता रहे थे। लेकिन मैडम जी को मिला था उन 3 लड़कियों की कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन, और वो कहाँ मिली थी? अपने ही हस्बैंड के पास। ये देखो यहाँ पे इनके नाम लिखे हुए हैं। I flipped through the licenses a dozen times, the names and faces shuffling like a slideshow from hell. Megan Keane, Tony Burnett, and Sue Ellen Stryker. I said ना these 3 names. तो ये सारे ना चल रही थी। सो आफ्टर क्रॉस चेकिंग फ्यू थिंग्स, लेन ऑन डिसअपियरेंस के टाइम पे कहाँ था? मतलब एक होते हैं ना जैसे वाइफ वाले चीज़ें होती है कि यार हस्बैंड पे शक नहीं करना और वो सारी चीज़ें। तो शी ट्राइड फाइंडिंग आउट, तो यहाँ पे सारा वो फाइंड आउट करने की कोशिश करती है। वो कॉल करती है कि उस टाइम पे लेन कहाँ पे था, व्हेन फिगर आउट करने की कोशिश करती है कि जब ये सारी सिचुएशंस हो रही थी, व्हेन दीज गर्ल वर गेटिंग किडनैप्ड, और जब वो डिसअपियर हुई थी तो उस टाइम पे लेन एग्जैक्टली कहाँ पर था। तो उसे ये बात पता चलती है कि केसी उस टाइम पे लेन के साथ एक्चुअली नहीं थे। मतलब हस्बैंड वाइफ वो कैलेंडर वगैरह शेयर करते हैं ना कि वो कहाँ पर है, बिजनेस ट्रिप और फलाना ढिमकाना जो भी चीज़ें हैं। सो केसी को पता चलता है कि लेन और केसी उस टाइम पे साथ में नहीं थे, दे वर नॉट टुगेदर उस टाइम पे। एंड यहाँ पे दिमाग देखो भाई बंदे का, सीरियसली दिमाग देखो कि लेन ना जहाँ भी जाता था, जैसे वो वही वैसे इंडस्ट्री में थे ना, वो सीरियल वीरियल बनाने वाला ऐसे वाला टाइप, तो लेन भी था, ठीक है, वैसा ही कुछ कुछ में। तो लेन ना बुकिंग करता था होटल की, जैसे वो इंडिविजुअल ट्रिप पे जा रहे, कभी साथ जाते थे कभी इंडिविजुअल जाते थे, तो लेन ना ट्रिप की ऐसे बुकिंग करता था, होटल की रूम्स की वगैरह की बुकिंग करता था, बट वहाँ पे वो चेक इन नहीं करता था। तो जब वो कैंसिल, मतलब इनफैक्ट जैसे होता है ना कि अगर आप चेक इन नहीं करते हो और कैंसिल कर देते हो तो बढ़िया है, बट कैंसिल नहीं करा एंड उसके क्रेडिट कार्ड में से, लेन के क्रेडिट कार्ड में से पेमेंट डिडक्ट हो गया। तो केसी को शक भी नहीं हुआ क्योंकि एज पर केसी लेन अपने ऐसे ट्रिप पे है, ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड में से अमाउंट डिडक्ट हुआ है। बट गेस व्हाट, वो जाता ही नहीं था और वो क्रेडिट कार्ड से अपने पैसे कटवा लेता था, क्या, ताकि शक ना हो। दिमाग लगाया भाई, मतलब ये बुक लिखने में भी दिमाग लगाया। खैर चलो, 5th पॉइंट, केसी ने फिर डिसाइड करती है कि वो ना पुलिस को बता देगी, बट अपेरेंटली वो ये सब सोचती है कि उसका करियर, मतलब जैसे लोगों को पता चल जाएगा तो हाउ पीपल आर गोइंग टू ट्रीट हर, या लोग कैसे बिहेव करेंगे, इसको नहीं समझेंगे दैट कि वो इन्वॉल्व नहीं थी। ऐसा होता है ना कि अगर हस्बैंड, जैसे स्टार्टिंग में जब हम टॉम को लेकर और कैथरीन के डिसअपियरेंस को लेकर इन्फॉर्मेशन वो फाइंड आउट कर रहे थे, तो एक डिस्कशन ऐसी हुई थी कि मे बी कैथरीन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड, ठीक है, कैथरीन वॉज इन्वॉल्व इन दिस थिंग्स। तो वैसे मतलब अगर टॉम वॉज द सीरियल किलर और ही हैज़ सम हैंड्स इन दिस डिसअपियरेंसेस ऑफ दीज थ्री गर्ल्स, सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कैथरीन भी इन्वॉल्व है। वन ऑफ द पॉइंट वो था। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें कि हो सकता है इफ़ लेन वॉज डूइंग थिंग्स सो मे बी केसी वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो लोग नहीं समझते इस चीज़ को, ऐसा केसी को लगा। सो कोई बिलीव नहीं करेगा, तो इन द एंड वो कुछ ऐसा करती है जो उसको भी बिलीव नहीं होता। क्या करती हैं? आफ्टर मेकिंग हिम ड्रिंक एंड ड्रग्ड, वो लेन को लेके बीचों बीच ले जाती है, ठीक है। वो मतलब थोड़ा ऐसे ड्रिंक करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं, शी जस्ट वो लेट इट पास फॉर द टाइम। या एक्ट्रेस थी वो, तो वो एक्ट करने की कोशिश करती है कि अच्छा कुछ नहीं हो रहा है, चलो मैं पता ही नहीं लगने दूंगी लेन को कि ऐसा कुछ कुछ हुआ है, या मुझे कोई भी बात पता चल गई है। सो वो मस्त उसके साथ खाती पीती है, सब करती है, एंड वो ले जाती है ऐसे कह के कि चलो बोट में चलते हैं ना, ऐसे ही बीच में चलते हैं, थोड़ा सा ऐसे मस्त चांद की रोशनी में, ऐसा ये सब यहाँ पे चल रहा है। जब वो लेक के बीचों बीच उसे ले जाती है, वहाँ वो बताती है आई फाउंड देम। व्हाट देम? यू किल्ड दोज वुमेन डिडंट यू? लेन सेड्स nothing. Answer me. Tell me. You kill them. What are you going to do if I say yes? मतलब ओके ठीक है, ऐसा केयर फ्री, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, तुम क्या कर लोगी, करते हैं। लेकिन ये सब पहला एकदम, जैसे किसी को ऐसी चीज़ पता चलती है कि मेरी वाइफ को ये चीज़ पता चल गई, तो वो तो पहले वो मना करेगा ना, नहीं हाँ, अगर मैंने बोल दिया हाँ क्या करा है मैंने, तो तुम क्या करोगी, फर्स्ट में कौन बोलता है। ठीक है, बोल दिया, ओके।
अब क्या करती है उससे, वो सोचती है कि इसको मैं पनिश करूँगी, मैं पुलिस को बताऊँगी, मैं पनिश करूँगी इसको। लेकिन वो क्या करती है, ये हम सोचेंगे थ्रू आउट अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। आप सोचो, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।